शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल पर 2 सालों में 2 अटैक। इसके पीछे की असली वजह आखिरकार क्या है? ये पर्सनल हेटरेट का मामला तो लगता नहीं है, लेकिन अगर ये मामला पंथ का है तो आखिरकार वो मामला क्या है? विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। जो भी सुखबीर बादल के साथ हुआ, इट्स वेरी सैड, क्योंकि किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वायलेंस इज नेवर द आंसर। बिफोर वी स्टार्ट द मेन वीडियो, इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक टॉपिक के बारे में अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, दूसरे पर जाना चाहते हैं, इजीली यू कैन जंप। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस होगा कि ये जो 2 सालों में 2 अटैक्स हुए हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही है। मल्टीपल एंगल्स विल बी डिस्कस। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, Who is the attacker, political reaction क्या रहे, पिछली बार जो अटैक हुआ था उसकी बेसिक डिटेल्स क्या थी, and this is where it gets really interesting. This is kind of the main issue of our video as well, which is Shiromani Akali Dal versus Panthik camp. Who exactly are Nihangs? And then we discuss Sukhbir Badal's arc and पॉलिटिक्स। बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। सुखबीर बादल अपने परिवार के साथ 2 दिन के विजिट पर थे श्री हजूर साहिब नांदेड़ में। दिस इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। उसके बाद वो जाने वाले थे गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी, जो विलेज मुगत में है, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो वहां गए, दर्शन किए, लेकिन जब वो एग्जिट कर रहे थे तो एक डेविटी उनके पास आए, एक श्रद्धालु उनके पास आए। उनके पास कृपाण थी जो उन्होंने अपने कपड़ों में या अपने हैंकरचीफ में छुपाई हुई थी, और वो उनकी चेस्ट की तरफ भागे उस कृपाण के साथ। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज दैट बादल हैज टॉप टियर Z+ सिक्योरिटी ड्यू टू हाई थ्रेट परसेप्शन। इसके बावजूद भी ये हमला ये शख्स इजीली कर पाया। जो इंजरी है वो 4 आर्म पर हुई, तो जानलेवा हमला ये नहीं साबित हो पाया। उनके साथ साथ एक और शख्स इंजर हो गया, दैट वाज महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर। अब वहां सबसे पहले उन्हें नांदेड़ के यशो साई हॉस्पिटल में ट्रीट किया गया, देन ही वाज फ्लोन टू मेदांता गुरुग्राम फॉर एन इंजरी। तो ऑफ कोर्स एक एंगल तो यही है कि इस डेविटी के अंदर एक रोष था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अटैक किया। लेकिन गुरुद्वारा के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इस शख्स जिसने अटैक किया है वो काउंटर ड्यूटी पे था, और उसकी बात भी हुई है सुखबीर बादल के साथ अंदर, एंड शायद अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स कोई उसे मिला होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये हमला किया। सो दैट इज द अदर नैरेटिव। Who is this attacker? Jaspal Singh Teja. He's 62-year-old. He's a senior citizen. He's a lawyer from Pune and now a निहंग सिख। ही इज अ सेवादार एट गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी, जहां पर यह अटैक हुआ। कई अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि जो गुरुद्वारा है एक्चुअली डजंट कम अंडर एनी अदर तख्त, इट कम्स अंडर the Nihangs as well. He's taken sannyas in 2023. He left his wife and daughter behind in Pune, and कोई इनके नोन लिंक्स नहीं है कोई क्रिमिनल गैंग के साथ, या कोई ऐसा प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बट व्हाई डिड ही कैरी दिस अटैक? ही सेड वाहेगुरु का आदेश। लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया, विच इज पंजाब्स ड्रग क्राइसिस। Now this is really crucial. This is where you have to know कि पॉलिटिक्स में कोई भी गलती हो या फिर किसी नैरेटिव की मिस हैंडलिंग हो, वो दोबारा आपके सामने आती है टू हॉन्ट यू अगेन, एंड विच हैज हैपेंड हियर एज वेल। अगेन आई एम सेइंग वायलेंस इज नेवर द आंसर, बट ही इज पॉइंटेड आउट द ड्रग प्रॉब्लम। उन्होंने पुलिस को कहा कि उन्हें एक डिवाइन ऑर्डर यानी आदेश रिसीव हुआ फ्रॉम वाहेगुरु व्हाइल प्रेइंग एट द नांदेड़ गुरुद्वारा। इंटेरोगेटर्स का कहना है कि वो ये सारी घटना को उन्होंने अकेले ही अंजाम दिया, कोई आउटसाइड हेल्प नहीं थी। जब उन्होंने अटैक किया उसके बाद उन्होंने कहा आई सरेंडर। इस पर हरसिमरत कौर बादल भी बोली हैं, वो भी एक बड़ी लीडर हैं शिरोमणि अकाली दल से, और सुखबीर बादल की वाइफ हैं, एंड शी इज ऑल्सो गिवन डिटेल्स ऑफ हाउ द अटैक वाज कैरिड आउट। 2 फुट ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਿਰਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਦੂਰੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਛੱਡਿਆ।
पॉलिटिकल रिएक्शंस हैव आल्सो कम इन। बीजेपी के केवल सिंह ढिल्लों ने इस अटैक की निंदा की है और कहा है कि वो बादल की रिकवरी के लिए प्रे करते हैं, एंड ही सेड वायलेंस हैज नो प्लेस ऑन सेक्रेड ग्राउंड। नो, दैट इज आल्सो वेरी शॉकिंग कि एक रिलीजियस जगह पर ये अटैक हो, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो रिलीजियस वैल्यूज हैं या फीलिंग्स है वो भी हर्ट हुई हैं। कांग्रेस के वरिंग ने कहा है कि देखो ये एक जेन्युइन सिख एंगर है ओवर अनरिजॉल्व्ड सैक्रिलेज केसेस, पर एंगर कांट जस्टिफाई वायलेंस। उधर शिरोमणि अकाली दल के मजीठिया, हु इज आल्सो रिलेटेड टू सुखबीर बादल, उन्होंने कहा कि एक सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। कलेर हैज सेड कि दीज आर एंटी पंथिक फोर्सेस, and he's also cited the last attack also which happened in 2024. So definitely this is not the first time this was happening. पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित किया गया था श्री अकाल तख्त द्वारा, and he was kind of serving his punishment. ही वॉज इन अ व्हील चेयर क्योंकि उनकी लेग में प्लास्टर लगा हुआ था, एंड वहाँ एक शख्स गन के साथ आया। हालांकि तब भी एक इंसान जो वहाँ था उन्होंने क्विक एक्शन दिखाया और जो एम है उस गन का वो कहीं और भेज दिया गया। दैट वॉज डिफ्लेक्टेड। दैट टाइम इट वॉज नॉट अ रैंडम अटैकर, उसे अरेस्ट तो वहीं कर लिया गया था, लेकिन उसके लिंक्स एस्टैब्लिश किए गए खालिस्तानी ग्रुप बब्बर खालसा के साथ, एंड ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द मास्टर माइंड ऑफ जेल ब्रेक्स इन द पास्ट, where 4 inmates escaped through a 94-foot tunnel. So it was somebody who had a criminal record. इस बार difference वही था कि this guy had no criminal record, and this is where we discuss the bigger picture. Why these attacks? While both these attacks would have their individual reasons, कहीं ना कहीं एक overarching एक थीम जो है वो नजर आती है, और वो है कहीं ना कहीं जो पंथिक कैंप है, जो रिलीजियस कैंप है, जो कुछ ऐसी रेडिकल फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ रिलेट करती थी, वो अब डिसअपॉइंटेड है। एंड दिस कैन बी ट्रेस बैक टू हाउ शिरोमणि अकाली दल लेड गवर्नमेंट हैंडल 2 मेजर सैक्रिलेज कंट्रोवर्सीज। तो एक तरफ सैक्रिलेज है, दूसरी तरफ ड्रग्स वाला मामला भी है, जहां पर बहुत सारे लोग जो उनके कोर वोटर्स हैं शिरोमणि अकाली दल के, वो कहीं ना कहीं उनके रूल को जिम्मेदार ठहराते हैं फॉर इंक्रीज इन ड्रग अब्यूज इन पंजाब। सैक्रिलेज की जहां तक बात है तो 2 बड़ी कंट्रोवर्सीज आज भी शिरोमणि अकाली दल का पीछा नहीं छोड़ रही है। नंबर 1 इज डेरा सच्चा सौदा कंट्रोवर्सी, वेयर डेरा चीफ राम रहीम वाज अक्यूज्ड ऑफ ड्रेसिंग इन अटायर रिजेंबलिंग गुरु गोबिंद सिंह जी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। आपको बता दूं इसे बेअदबी माना जाता है सिख धर्म में। अगर आप गुरुओं को एक लिविंग पर्सन अगर उनकी तरह बनने की अगर कोशिश करता है या दिखाता है अपने आप को उस तरीके से, इट इज़ अ ह्यूज नो, इट्स अ सैक्रिलेज, इट्स बेअदबी। तो सितंबर 2015 में अकाल तख्त ने तो उनकी रिटन अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया था, उन्हें माफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से कई सिख लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, एंड दैट पार्डन, दैट माफ़ी वाज आल्सो विड्रॉन। उसके बाद दूसरी एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक सैक्रिलेज का इंसिडेंट हुआ था जहां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो है बेअदबी हुई थी बरगरी गांव में प्रोटेस्टर्स के ऊपर। उसके बाद बेबल कला और कोटकपुरा में फायरिंग भी हुई थी पुलिस द्वारा। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मिस हैंडलिंग, एंड शिरोमणि अकाली दल की सरकार पर यह इल्जाम भी था कि दैट फेल टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल। इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुखबीर बादल को पिछले महीने ही इस मामले में क्वेश्चन किया था। नाउ लेट्स ऑल्सो ब्रीफली टॉक अबाउट हु आर निहंग्स। ऑफ कोर्स यू वुड हैव डेफिनेटली सीन at least one in your entire life, especially if you're living in North India. They wear distinctive blue attire, they have prominent decorated turbans, they are generally heavily armed, and they trace their origins to 10th Guru of Sikh, Shri Guru Gobind Singh Ji, and they are called Guru Di Ladli Fauj as well. It is believed that they originated from Akal Sena, which was a band of soldiers of the 6th Guru of Sikhs, Shri Guru Hargobind Ji. And then later this Akal Sena kind of metamorphosed into the Khalsa Fauj of Guru Gobind Singh Ji and Anandpur Sahib, where Guru Gobind Singh Ji created the Khalsa in 1699. They wore a distinct attire and were always
आर्म्ड। लेकिन रीसेंट ईयर्स में कई ऐसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स में इनका नाम आता जाता है, जिसकी वजह से कई ऐसे निहंग लीडर्स भी हैं जिन्होंने कई स्टेटमेंट्स दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ज्ञानी गुरपिंदर सिंह जी जो स्पोक्स पर्सन है निहंग ऑर्डर के, उन्होंने कहा कि वट एवर हैज़ हैपेंड इज़ अनफॉर्चुनेट, ये वायलेंस इस तरीके से करनी जस्टिफाइड नहीं है। Before I wrap this video, let's quickly talk about Sukhbir Badal's political arc. 1996 में he was elected from Faridkot Lok Sabha constituency. That was his political debut. 2008 में he became Shiromani Akali Dal president. He runs day-to-day state administration. And 2012 में he led the party to an unexpected re-election win. This was historic कि पंजाब में क्योंकि कंसेक्यूटिवली पार्टीज रूल नहीं करती हैं, एक के बाद दूसरी पार्टी ही आती है, तो ऐसे में जब ये दूसरी बार पावर में आया, दैट वाज हिज करियर्स हाई पॉइंट। बट वेयर डज दिस कंट्रोवर्सी लीव द अकालीज? टू अटैक इन 2 years, दे हैव दीज अनरिजॉल्व्ड सैक्रिलेज केसेस जिसमें उनका नाम आता रहता है, एंड वहीं इंटरनल फैक्शनलिज्म जो पार्टी में वो भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। कैन सुखबीर बादल रीबिल्ड ट्रस्ट? कोशिश अच्छी चल रही है, एंड आई थिंक दे हैव अ गुड चांस इफ दे कीप interacting and keep rebuilding that trust. But who speaks for the Panth now? Of course, there's an empty space when it comes to that Panthic politics. तो अब शिरोमणि अकाली दल का कहीं ना कहीं चेहरा जो काफ़ी लिबरल नज़र आता है, तो उनका जो पुराना एक पंथिक वोट बैंक था, तो वो कहीं ना कहीं शायद नाराज नजर आता है और वो एक एम्प्टी स्पेस वहां पर हो जाती है। दैट इज अनदर क्वेश्चन, इज शिरोमणि अकाली दल कोर वोट स्टिल इंटैक्ट? देन बादल्स वर्सेस अ न्यू अकाली लीडरशिप। बहुत सारे अकाली दल के फैक्शंस भी हैं जो उनके लिए कंपटीशन बन रहे हैं। कैन अकालीज रिक्लेम द पॉलिटिकल स्पेस? एंड 2027 में क्या इनका कमबैक होगा या फर्दर डिक्लाइन? दैट इज अ क्वेश्चन वी लीव फॉर नेक्स्ट टाइम। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, और मेरा नाम है अरुण। इसका थंबनेल बनाया है विपुल ने। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, आप उन्हें भी लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में भी अपने थॉट्स जो हैं वो आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड।